नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के प्लेटफॉर्म पे आज मेरे साथ हैं राकेश सिंह उर्फ बागी जी। आप एक समाज सेवी हैं और ख़ास तौर से जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं जिनका वेतन नहीं मिल रहा है उनके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। आपने अक्सर इनको नगर पालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए देखा होगा। नगर में एक चीज़ आज चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है जो शासकीय अधिकारी हैं श्री विकास धर दुबे जी, उनके स्थानांतरण को लेके लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पिछले 1 से 1.5 महीने में जब से वो यहाँ पे आए थे तब से यहाँ जो विकास की गति है वो वापस अपने ट्रैक पे आ गई थी, क्योंकि जो सड़कों का काम था या जो भी काम था वो मानक के हिसाब से हो रहा था और इसे एक खेमा नाराज़ था। अगर हम ठेकेदार की बात करें या फिर कुछ नेताओं की बात करें तो वो काफ़ी नाराज़ था और लोग ये वजह बता रहे हैं कि शायद वो करप्शन नहीं कर पा रहे थे, अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण से जो है विकास दुबे जी को यहाँ से स्थानांतरित कराने की कोशिश की गई। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या कुछ जानकारी है और क्यों ऐसा होता है कि जो कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है ये जनप्रतिनिधि उसको हटाने के पीछे पड़ जाते हैं। धन्यवाद भाई सोनू जी, आप एक ऐसे विषय पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिसमें सच कहना भी गुनाह है और सच को छुपाना भी गुनाह है। लेकिन अगर मेरा नाम बागी है तो इसीलिए मैं जाना जाता हूँ कि मैं चाहे घर की बात हो या घर के बाहर की बात हो, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती और गलत लगती है उसका विरोध मैं करता हूँ, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। अब आपका प्रश्न है कि विकास धर दुबे जी का स्थानांतरण क्यों, किसने और कैसे कराया। मैं इस पर इतना कहना चाहता हूँ। पहले तो आपको बता दूँ कि विकास धर दुबे जी का मूल पद न्यायिक मजिस्ट्रेट सकलडीहा का है। जब कर्मचारियों ने हड़ताल किया उसके बाद जिस भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी को यहाँ सस्पेंड होना चाहिए था, पनिशमेंट होना चाहिए था, उसको यहाँ के लोगों द्वारा, कह लीजिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके पैरवी पे उनको प्रमोट किया गया और प्रमोशन देकर यहाँ से भेजा गया। तो उस स्थिति में चूँकि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का महीना नहीं था, कार्यकाल नहीं था, इसलिए विकास धर दुबे जी को अस्थायी चार्ज नगर पालिका का भी दिया गया अधिशासी अधिकारी के रूप में। लेकिन उनका ये 1.5 से 2 महीने का जो अस्थायी अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यकाल रहा वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा इस नगर पालिका परिषद के इतिहास में, क्योंकि उनके द्वारा सारी चीज़ों को जो बिगड़ चुकी थी, जो बिल्कुल बेपटरी थी, उनको पटरी पर लाने का प्रयास किया गया और उस प्रयास की सफलता नगर के नागरिक भी देख रहे हैं, कर्मचारी भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें आपने कहा कि किसको अच्छी नहीं लगी, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ और मेरे पास जितनी सूचनाएं हैं उसके अनुसार ये जांच जो है हम 3 दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस स्थानांतरण को। अच्छा, उसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सर का स्थानांतरण हुआ ही नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण का मतलब हुआ तबादला, यहाँ से हटाना और दूसरी जगह चार्ज देना, तो वो तो हुआ ही नहीं है। हुआ ये है कि देवरिया के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह का यहाँ पोस्टिंग कराया गया है। तो जब पोस्टिंग कराया गया तो जब तक पोस्टेड व्यक्ति यहाँ आके कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तब तक अधिशासी अधिकारी के चार्ज में जो थे वही रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों ने भी इस पे शासन तक, सरकार तक संबंध स्थापित किया, जो भी अपने नेटवर्क हैं, और हम लोगों ने बताया कि साहब काम तो अच्छा करा रहे थे, काम होने से मतलब है, कौन करा रहा इससे क्या लेना देना था। भ्रष्टाचार पे अंकुश था। जो कार्यदायी संस्थाएं केवल पेपर में काम करती थीं, भुगतान ले लेती थीं, उनको मजबूरन इनके 2 महीने के कार्यकाल में धरातल पर उतर के काम करना पड़ा। एक तो ये नाराज़गी थी। दूसरी नाराज़गी थी अवैध पैसे की वसूली। अवैध पैसे की वसूली का मतलब है कमीशन खोरी। यहाँ हर कोई आता है जनता का सेवक बन के सेवा करने के उद्देश्य से, लेकिन सच ये है कि वो जनता का सेवक नहीं होता है, वह स्व का पालक होता है और कमीशन खोरी पर ही उसकी पूरी राजनीति और पूरे परिवार का भरण पोषण टिका होता है। वो 2 महीने से नहीं मिल रहा है। कुछ लोग जो बड़े ओहदे पे जाते हैं उनका दिल बड़ा होना चाहिए, उनके विचार बड़े होने चाहिए, लेकिन जितने बड़े पद पे चले जा रहे हैं
उतना बड़ा उनका पेट बढ़ जा रहा है, उनको कमीशन अलग से चाहिए। तो ये 2.5% की लड़ाई थी, एक 2.5% वाले और एक जो है ये कमीशन जो रजिस्टर्ड कमीशन जिनको चाहिए 5 साल तक वो, और तीसरा ये बिंदु था कि सर ने नगर पालिका की 200 बीघे ज़मीन जो 2500 वार्ड में ताल के स्थान पे, पोखर के स्थान पे, बौली के स्थान पे था, जो सरकारी ज़मीन थी जिस पर नगर पालिका का नाम चढ़ा हुआ है, उसको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्लाटरों ने, यहाँ के नेताओं की मिली भगत से, बोर्ड के सदस्यों के मिली भगत से कब्जा कर लिया और उसको बेचा खरीदा। वो 200 बीघे ज़मीन को 2 महीने के अंदर इंचार्ज अधिशासी अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विकासधर दुबे जी ने चिन्हित कर लिया था और ये काम अब इसमें होना था और उसको डिस्पजेस अवैध लोगों को करके और उसको वापस से सरकार और नगर पालिका की संपत्ति को वापस कब्जा लेना था। इस कड़ी में इन्होंने हनुमानपुर के शाहकुटी मोहल्ले में भी कोई प्लाटिंग शायद हो रही थी, तो उस पर उस ज़मीन को कब्जा लिया था। तो अवैध कब्जेधारियों को अंदर भी उहापोह था, उनके आका भी लगे थे। और आज की डेट में अधिशासी अधिकारी अगर इस नगर पालिका परिषद को कोई चाहिए तो विकासधर दुबे जैसा चाहिए। हमारा हर कर्मचारी खुश है उनसे। जो कर्मचारी हमारा अक्टूबर महीने में हड़ताल किया, आज भले लेट उसको वेतन मिल रहा है लेकिन वो खुश है। हमारे पास कल कर्मचारी लोग आए थे, परमानेंट भी, आउटसोर्सिंग भी, संविदा वाले भी, कि भैया केवल आप एक बार कहिए हम लोग साहब के लिए हड़ताल करेंगे। हम कहे भाई हड़ताल का ये मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। उन्होंने काम अच्छा किया इसलिए सारे लोगों का झुकाव उनके प्रति, न वो नेता हैं न उनके साथ कोई गलत हो रहा है। लेकिन हाँ, कोई अगर अच्छा व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें उसके काम में हर नागरिक को, हर पदाधिकारी को सहयोग करने की आवश्यकता है, न कि उसके स्थानांतरण की साजिश करने की आवश्यकता है। चूँकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और कई बार ऐसा आरोप लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। मैं भी किसी मीडिया से नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, मैं उनको आपकी तरफ से उठाऊँ। और निश्चित ही अपने मुगल सराय में, अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में से बहुत सारे नेता हैं जो दावा करते हैं कि वो आम आदमी के लिए खड़े हैं। लेकिन चाहे वो 200 बीघा के अतिक्रमण की बात हो, चाहे वो 2-2.5% कमीशन खोरी की बात हो, वो पूरी ईमानदारी से बेईमानी कर रहे हैं। और कोई भी अगर ईमानदार नेता या ईमानदार अधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आता है तो उसको यहाँ दबाने और हटाने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। अभी मैं बात कर रहा था श्री राकेश सिंह बागी जी से। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद मेरा एक प्रश्न है कि अभी नगर में जो अधिशासी अधिकारी श्री विकासधर दुबे जी काम कर रहे थे तो उनके बारे में बहुत चर्चा थी कि अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको यहाँ से हटाया जा रहा है किसी नए अधिकारी को लाने के ऊपर। जो यहाँ के जो नेता हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो काम कर रही कि दूसरे अधिकारी आ जाए। तो इसके पीछे क्या कारण है, किन कारणों को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं यहाँ विशुद्ध रूप से पत्रकार हूँ और पहले मैंने कई अखबारों में कार्य किया, मुगल सराय का ही रहने वाला हूँ। आपने जो प्रश्न किया वो वास्तव में बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पहली बार नहीं हुई है। जो बेहतर काम करता है उसके खिलाफ जो एक लॉबी है जो भ्रष्टाचार में शामिल है वो लगी रहती है उनको हटाने के लिए, और वही लॉबी जो है इनको हटाने का कार्य कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचारियों का एक जो समूह है वो सिर्फ इसी में लगा हुआ है कि ये अगर रहेंगे तो हम अच्छा काम, वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे और इनके हट जाने से हम अपना जो है भ्रष्टाचार खुले रूप से करेंगे और लूटेंगे। जनता को परेशान करना इनका ध्येय बन चुका है। जो आज के डेट में जो भ्रष्टाचारी हैं उसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं और कुछ रूलिंग पार्टी के लोग हैं और विपक्षी भी हैं। सभी लोग मिलजुल के खा रहे हैं इसमें। ऐसी बात भी उठाई जा रही है कि मुगल सराय में करीब 200 बीघा ज़मीन है अलग अलग वार्डों में जिसके ऊपर अवैध कब्जा हुआ है, और जो अधिशासी अधिकारी थे, जो एसडीएम साहब थे, शायद इसके ऊपर वो काम कर रहे थे और इसको उन्होंने चिन्हित कर लिया था। और इसी कारण से जो इसके पीछे जो लोग थे, जो भूमाफिया कह लें उनको, या जो इस अतिक्रमण में सहयोगी हैं, शायद उन्हीं लोगों ने लॉबी करके उनको हटाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मैं भी, हालांकि जो आपने कहा कि 200 बीघा ना, 200 बीघा से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 51 तालाब तो यहाँ नगर पालिका में दर्ज हैं।
आज के डेट में 2-3 तालाब छोड़ करके कुछ नहीं है। हम लोगों ने इसको 2007 से काम करना शुरू किया है और लगातार हम लोगों ने इस पर कंप्लेन भी किया। हम लोगों की बहुत लिखा पड़ी है। हज़ारों रुपए तो हम लोगों के जो है पोस्टल डिपार्टमेंट को देने पड़ गए हैं सिर्फ रजिस्ट्री करने के लिए। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं वहीं रह जाता है। सारी किसी की भी सरकार आवे, चाहे वो बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, सबको मैंने लिखा है, लेकिन सब ढाक के तीन पात। और अगर वो कर रहे थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई करने दे तब तो। इस तरह के जो माफिया हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो ज़मीन कब्जा करते हैं और जो शासन प्रशासन की जो टेंडर हैं उसमें लूटपाट करते हैं, वो इसमें एकदम हावी हैं। और हो सकता है वो भी हटा सकते हैं, इनको हटा दिए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। विकासधर जी के स्थानांतरण को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। लोग ऐसा मान रहे हैं कि जब वो यहाँ पे 1-2 महीने के लिए कार्यरत थे तो विकास को काफ़ी गति मिली थी, लेकिन इसके पीछे जो ज़मीन माफिया थे या जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, शायद एक लग के शासन प्रशासन से उन्होंने प्रयास करके उनके स्थानांतरण को अंजाम दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो विकासधर दुबे जी थे, आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि वो बेहतर काम कर रहे थे? अब स्थानांतरण या उनका जो दायित्व मिला था, उस दायित्व से उनको मुक्त कर दिया गया। अब इसका एक्चुअल कारण तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली अच्छी थी। मतलब कार्य मुक्ति ऐसे समय पर और इस तरह से हुई है जैसे कोई विशेषज्ञ डॉक्टर आया हो किसी चिकित्सा में और जिस मरीज़ को जो ज़रूरत हो उस पर काम कर रहा हो, मतलब ईमानदार डॉक्टर हो और अच्छी चिकित्सा सेवा का कार्य कर रहा हो। और जब मरीज़ थोड़ा स्वस्थ होने की स्थिति अभी आई ही नहीं, तब तक उसके हाथ से या वो मरीज़ बाहर निकल जाए। तो मेरे ख्याल से नगरपालिका का यही सिचुएशन हुआ कि ये नगरपालिका अभी उनकी ज़रूरत थी, उनकी कार्यशैली अच्छा थी। और हमको लगता है कि विकास का जो पद्धति है कि कैसे कहाँ क्या ज़रूरत थी, अच्छी गुणवत्ता हो, कार्य अच्छे तरीके से शुरू हो और जिम्मेदार लोग उस कार्य को करें, इस पर बड़ा अच्छा ध्यान था उनका। और परिणाम भी धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन ज़रूर किसी को अच्छा लग रहा होगा तो किसी को बुरा लगा होगा, संभवतः ये बात है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनका यहाँ पे रुकना जनता के हक में था और लोगों के लिए एक बेहतर अधिकारी साबित हो रहे थे? देखिए, वो एक बहुत सख्त नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सशक्त कहा जा सकता है। एक सशक्त अधिकारी के रूप में उन्होंने पहल किया, चाहे वो तेल का क्षेत्र हो, चाहे वहाँ भूमि आवंटन संबंधी है, जो ठेकेदार लोग हैं उनके कार्य करने की संबंधी, और जो पिछला बिगड़ा हुआ फाइल था उस पर निगरानी अच्छी थी। और जैसे जनता ने एक चुना, ये मानकर चुना था कि इस नगर पर बुरी नज़र न पड़े, और सोनू किन्नर जी जैसा आया कि उनके आने से हो सकता है ये बुरी नज़र से मुक्ति मिल जाए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं, शुरुआती तौर पर मुक्ति मिली हुई दिख रही थी। तो काला टीका लगाने में, जैसे जो हम लोग कहते हैं कि बुरी नज़र से बचाने के लिए, ये अधिकारी काला टीका की तरह आए थे, जिससे लग रहा था कि नगर जो है बुरी नज़र से बच जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि लोगों ने वो नज़र बचाने वाला चीज़ को हटा करके गलत किया, अच्छा नहीं था, अभी ज़रूरत थी उनकी। दबे जुबान कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अपने नगर में मुगलसराय में करीब 25 वार्ड है और 25 वार्ड में कुल मिलाकर तकरीबन 200 बीघे ज़मीन पे भूमाफिया या लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और शायद विकासधर दुबे जी उनके ऊपर काम करने वाले थे, उसको उन्होंने चिन्हित कर दिया था और इसी के कारण उनको हटाया गया। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है, और क्या आपको लग रहा है कि जो ये भूमाफियाओं के द्वारा जो अतिक्रमण की गई भूमि है, इसको अब मुक्त कराने का समय आ गया है? देखिए, नगर बड़ा हो रहा है, नगर में जैसे पार्क हो या जो जन सुविधाओं का केंद्र जहाँ होना चाहिए, उसके लिए सार्वजनिक ज़मीन की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन वो सार्वजनिक ज़मीन का अभाव अभी दिख रहा है। और अभाव दिख रहा है तो निश्चित है कि उसकी ज़रूरत जनता मांग रही है, और अच्छा आदमी और नैतिक आदमी आएगा तो उसको मुक्त कराना चाहेगा ही। लेकिन मुझे पूरी तरह से ये नहीं मालूम है कि यह भी एक कारण रहा हो, लेकिन अन्य कारण जो रहे हैं वो ऐसे थे जो नगर को पहले जैसे चाहते थे, बदहाल चाहते थे, उससे वो संतुष्ट थे, वो उस पर काम कर रहे हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।